हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से हम शुरू करके 12 आयत तक खुदा के कलाम से तिलावत करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से तिलावत कर सकता है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदीस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथी यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उस कौम के सब सरदार काहनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, क्या है बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुई। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदा ने हम सब की जिंदगी में बख्शी, ताकि हम अपने खुदा के हुजूर जमा हो सके। जैसे मैं दुआ में कह रहा था कि कोई भी ऐसी बात जो प्रॉपर मेरे पास हो वो ऐसी नहीं है, लेकिन ये एक हवाला, एक बात काफ़ी दिनों से मेरे अंदर चल रही थी कि इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि दिन ऐसे चल रहे हैं और काफ़ी लोगों ने बोला भी कि सर जी हमें इस पर के पैगाम सुनाएं। तो डेट पर आज बात नहीं होगी, बाकी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ऑलरेडी बातें की हुई हैं और हमारे चैनल पर भी NJC TV पर पहले से ही पैगामात मौजूद हैं। हम क्या मानते हैं, क्या कुछ हमने सीखा हुआ है, क्या करते हैं, इनका आज वक्त नहीं है। लेकिन बहुत से लोग आज की रात में और कल के दिन में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं या करेंगे। उनको करना भी चाहिए, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि उनका हक बनता है। क्योंकि साल में एक ही दफा तो इबादत करनी है, तो चलो बहाने से, किसी ना किसी बहाने से हो ही जानी चाहिए। लेकिन कुछ बातें तनकीदी तौर पर मैं जरूर करूंगा आज इस पैगाम में। कुछ एक बुक मेरे पास है, उनको भी मैं आज तनकीद के तौर पर सामने लेके आऊंगा। बड़ा बड़ा दावा करने वाले, बड़े बड़े ब्लेंडर किस्म के बयान देने वाले लोग, उनको भी मैं आज बेनकाब जरूर करूंगा कि कैसे अपने ऊपर रूप कोई और धाड़ा हुआ है, चेहरा कुछ और दिखाते हैं, अंदर में कुछ और रखा हुआ है। उनको भी जरूर मैं थोड़ा सा टाइम उन पर भी बात करूंगा। लेकिन कुछ एक सवाल जो मेरे पास है उसको डिस्कस जरूर किया जाएगा
एक सवाल मेरे पास है और एक बात मेरे पास है जो मेरे दिल में है, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो 2-3 चीजों पर हमारा आज का जो पैगाम होगा वो चलेगा। अगर कोई चलते चलते कोई और बात आ गई तो वो भी शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि हम, आपको पता है कि बात रोकते नहीं है, जो आती है वो फिर डायरेक्ट चली जाती है। सवाल सबसे पहले इस हवाले में जो हमने पढ़ा है, दूसरी आयत में, दूसरे बाब की दूसरी आयत है। ये सबसे पहला सवाल है, इसको आपने हल करना है, मैंने हल करना है आज मिलके, क्योंकि बहुत सारे लोग, बल्कि पूरी दुनिया में आज क्रिसमस की जो रात है ये गुजर रही है और सुबह क्रिसमस डे है, ये सेलिब्रेट किया जाएगा। उन तमाम लोगों से एक सवाल, मतलब दूसरे बाब की दूसरी आयत में जो लिखा हुआ है, इसको रखना है। आज सुबह भी हमारा जो ग्रुप बना हुआ है चक्षजात का, बेदार कलीसिया का, उसमें मैंने ये बात डाली थी। थोड़ी सी बातें मैंने इस पर की थी ताकि थोड़ा सा अपनी तरफ से, मानना या ना मानना ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि सब अपनी अपनी मर्जी के उस्ताद हैं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी को, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी पर मतलब बंदिश लगा सकें। हम तो अपने ऊपर अपनी अपनी बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ अपने ऊपर बंदिश लगा सकता हूं, मैं किसी दूसरे पर कोई भी बंदिश नहीं लगा सकता हूं। आज तो हाल ये भी बन गया कि हम अपने ऊपर भी बंदिश नहीं लगा सकते हैं, हम अपने आप को भी रोक नहीं सकते हैं। हमारा अपनी अपनी जिंदगियों पर भी कंट्रोल नहीं है, बाकियों की तो बात करना ही दूर है। हम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं इसको समझिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी सब अपनी अपनी जिंदगी पर बात कर सकते हैं। हमारा अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं है, हम किसी दूसरे पर क्या कर सकते हैं? किसी पर गिला करना, शिकवा करना, ये तो फिर दूर की बात है। आज इंसान अपनी अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये मुश्किल हो जाता है। कई चीजें ऐसी हैं जो नाकिस हैं, पता भी चल जाता है, बंदा इकरार भी कर लेता है कि ये नाकिस है, फिर नाकिस की तरफ भागता है। पता चल जाता है ये गंदगी है, इकरार भी कर लेता है, फिर गंदगी की तरफ भागता है, गंदगी के पीछे पीछे भागता है। गंदगी आगे आगे भागती है, बंदा उसके पीछे पीछे भागता है। तो आज तो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं है, दूसरे को क्या कहना या क्या समझाना। तो मैंने कहा हम किसी पर मतलब कह सकते हैं, लेकिन किसी को डंडे के साथ कुछ भी समझा नहीं सकते हैं, या किसी को रोक नहीं सकते हैं कि आपको यही करना है। हाँ, तनकीद करना मेरा भी हक बनता है, सबका हक बनता है। हम दूसरे पर कर सकते हैं, दूसरा हम पर कर सकता है। तनकीद इल्मी, मतलब दुनिया के अंदर, इल्मी दुनिया के अंदर तनकीद इल्म का एक पहलू होता है, और बेवकूफ लोग तनकीद को दुश्मन समझ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? तनकीद करना सबका हक है, हमें एक दूसरे पर तनकीद कर लेनी चाहिए, लेकिन तनकीद को इल्मी पैरे के अंदर लेना चाहिए। हाँ, इल्म के साथ इल्म का जवाब देना चाहिए, लेकिन इल्म को दुश्मनी बना लेना यह बेवकूफ लोगों की अलामत होती है। कुछ बात अगर कोई मेरे खिलाफ करता है, फर्ज करो कोई बात करता है, इल्मी बात है, मुझे उस पर तहकीक कर लेनी चाहिए। आमीन। मुझे उस पर तहकीक करनी चाहिए। दूसरे का हक बनता है कि वो मुझ पर तनकीद करे, हम सुनने के लिए तैयार हैं, और फिर सुनकर मेरा हक बनता है कि जो दूसरा बंदा कह रहा है उस पर मुझे खुद से रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि आज जो जमाना है वो रिसर्च का जमाना है, तहकीक का जमाना है। आमीन। तो सुबह के जो मैंने आपके सामने बात रखी कि ग्रुप में मैंने डाला था, तनकीद के तौर पर दूसरी आयत में लिखा यहूदियों का बादशाह। क्या लिखा है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? तो जो लोग यहूदी अपने आप को मानते नहीं है, उनका इसके साथ लेना देना क्या है? ये तनकीद है कि जो अपने आप को यहूदी मानता नहीं है और यहूदी को वो गाली समझता है, यहूदी को बुरा समझता है,
उसका यीशु के साथ क्या लेना देना है? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में तो लिखा है वो यहूदियों का बादशाह है, वो, और हम यहां से कह रहे हैं हम यहूदी नहीं हैं, तो फिर हमारा उसके साथ लेना देना क्या बनता है? ये आज का मतलब मैंने एक तनकीदी पहलू पे मैंने ग्रुप में ये बात डाली थी कि जो यहूदी नहीं है वो कैसे इस बादशाह को अपना बादशाह मान सकता है? यीशु मसीह जब मजूसी आते हैं तब भी यही नारा बुलंद होता है, वो यहूदियों का बादशाह। और जब आप यीशु मसीह की मसलूबियत पर बात करते हैं तो यीशु मसीह की सलीब पर भी यही कतबा लगा हुआ था, यहूदियों का बादशाह। तो उसके पैदा होने से लेकर उसके मरने तक तो लेबल यही था कि वो यहूदियों का बादशाह है। और बाइबल पूरी भरी हुई है, बाइबल पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक ये साबित करती है कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। मुकाशफा की किताब में यीशु मसीह को दाऊद की असल और नस्ल करार दिया गया कि वो दाऊद की असल और नस्ल का चमकता हुआ रोशन सितारा है। तो दाऊद को, बुजुर्ग दाऊद की जब बात करते हैं वो भी यहूदी नस्ल से, नबियों की जब हम बात करते हैं तो वो यहूदी नस्ल से। तो अगर कोई यहूदियों को ही नहीं मानता तो उसका यीशु के साथ कनेक्शन क्या बनता है? आपको क्या लगता है? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा यहूदियों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यहूदी फर्क है, हम लोग फर्क हैं, और दूसरी तरफ फिर यहूदियों के बादशाह को आप सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ये दो नंबरी नहीं है? तो आज दुनिया इसमें से गुजर रही है। मैंने कहा तनकीदी बात करेंगे, कुछ भी मतलब हमें आगे से कुछ भी सुनने को पड़ेगा, हम जरूर सुनेंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर हम बात कर सकते हैं दूसरे का भी हक बनता है हमें बात सुनाए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, ये मेरे पास एक किताब है, मेरी तरफ देखिए, ये किताब है मेरे पास, दुनिया का ज़वाल पजीर होना। ये एंड टाइम मैसेज के बानी विलियम मैरियन ब्रैनम साहब की ये किताब है। एंड टाइम मैसेज के जितने भी बिलीवर हैं, जितने उनके ग्रुप है जिनमें मैं शामिल हूं, मैंने उनके अंदर ये बात रखी है। एक तरफ तो आप तंजीमों को बुरा कहते हो, क्योंकि एंड टाइम मैसेज की तालीम ये है कि सारी तंजीमें जहन्नम के अंदर जाएंगी, ये कचरे हैं, सारी तंजीमें जहन्नम के अंदर जाएंगी। ये एंड टाइम मैसेज बिलीवर का मानना है। उनका ये मानना है कि हम कोई तंजीम नहीं है। एंड टाइम मैसेज का ये भाई है, ये खादम है खुदा के, विलियम मैरियन ब्रैनम, इनका ये मानना है कि हम कोई तंजीम नहीं है। और इन्होंने तो अपनी मुनादी में ये साबित किया कि ये कोई तंजीम नहीं है। लेकिन आज इनके फॉलोअर इनके मैसेज पढ़ते हैं और पढ़कर सारी क्रिश्चियनिटी को डिग्रेड करते हैं, सारी क्रिश्चियनिटी को, सारी मतलब जितनी भी तंजीमें हैं सबको ये पांव की जूती समझते हैं। इनका बानी विलियम मैरियन ब्रैनम अपनी किताब के अंदर दुनिया का ज़वाल पजीर होना, यह मैसेज 16 दिसंबर 1962 में यह प्रीच किया गया था। 16 दिसंबर 1962 के अंदर प्रीच किया गया। तब उन्होंने यह बताया था कि क्रिसमस जो है और इसकी तमाम जो रसूमात हैं यह दुनिया के अंदर बर्बादी का सबब है। मैं आपके सामने कुछ बातें पढ़ता हूं इस किताब से, उनका क्या मानना है और आज जो एंड टाइम मैसेज बिलीवर है वो आज क्या मान रहे हैं। मैंने कहा हम तनकीद करेंगे, फिर तनकीद सुनेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम तनकीद करें और दूसरा कोई करे तो हम कहें जी क्यों ऐसा क्यों बोला है। हम तनकीद करेंगे भी, तनकीद सुनेंगे भी।
खास साउंड इसीलिए लगाया ताकि यहां पर आवाज मतलब फैले, ताकि लोग समझे इस बात को। आपकी किताब, आपका नबी, आपका ब्रैनम, आपकी बातें, आपका मैसेज हम सिर्फ पढ़कर सुनाने वाले, हम पढ़कर जुर्मदार हैं पढ़कर सुनाने के। कुछ बातें मैं आपके लिए पढ़ता हूं इस किताब में से। इसका सफा नंबर 23 है, इस किताब का सफा नंबर 23 और इसका कोड नंबर 117 है। इसमें लिखा हुआ है 117 कोड में लिखा है, अब क्रिसमस है और मेरी आरजू है कि हकीकी तौर से लोग इस दुनिया में समझ पाए कि दर हकीकत क्रिसमस क्या है। लिखा है क्रिसमस के बारे में लिखा है, ये पहली बात क्रिसमस लफ्ज जो है ये कैथोलिक इख्तरा है, कैथोलिक इख्तरा है। इसका मतलब मसीह की, यानी कि लफ्ज क्राइस्ट मास यानी मसीह की इबादत करना। जो क्राइस्ट मास है वो है मसीह की इबादत करना। इसको तो कोई भी शख्स दुनिया का रद्द नहीं कर सकता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इसको दुनिया का कोई भी शख्स रद्द नहीं कर सकता है। ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारा खुदावंद यीशु पैदा हुआ, और इसलिए पैदा हुआ ताकि दुनिया उसके वसीला से निजात हासिल करे। आमीन, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात लिखी है, ये रोमन कैथोलिक ने या कैथोलिक कलीसिया ने मखसूस किया या शुरू किया था। और जहां तक मेरा मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विलियम ब्रैनम कह रहे हैं, मेरा मानना है कि मसीह कभी 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ था। और आगे लिखते हैं, जी हां, यह सिर्फ रस्मों रिवाज का एक मजमुआ है, यही सब कुछ इसमें है, और सारी दुनिया ही जैसे कि नबी कहता है कि बिगाड़पन की खो बन गई है। और यह दुरुस्त बात है, जैसे कि कोई असली चीज कहीं भी नहीं है, हर एक छठी के पीछे तो कुछ है। तो फिर क्यों सेंटा क्लॉज ने क्रिसमस यानी चरनी में पैदा होने वाले की जगह ले ली है? खरगोश और चूजों और नई टोपी ने जी उठने की जगह ले ली है। और कहां पर इन सब में खुदा नजर आता है? समझे? क्योंकि इसका सबब यह है कि इंसान दौलत कमाने वाला बन गया है। इनका क्या मानना है कि इस क्रिसमस के ऊपर बिजनेस होता है। और फिर इसमें आगे जाकर ये सारी डिटेल इसमें बताई हुई है, जो मैं कह रहा हूं इसमें लिखा हुआ है। एक चीज और लिखी हुई है, इसमें लिखा है क्यों लोग महीना पहले क्रिसमस के तोहफे खरीदना शुरू कर देते हैं। और आगे लिखा है, और ये क्या है? सिर्फ एक गैर मसीही तरीक, इसमें कोई भी इलाही बात नहीं है। ओ लोग कहने की कोशिश करते हैं तोहफे देने चाहिए, मजूसियों ने दिए थे। आगे वो लिखते हैं, ये तो सिर्फ रेगिस्तान में एक सब्ज मकाम दिखाने का शैतानी बहाना है। रेगिस्तान में सब्ज बाग दिखाने का शैतानी, मैं नहीं कह रहा हूं, विलियम मैरियन ब्रैनम कह रहे हैं, एंड टाइम मैसेज के बानी। मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। और आगे लिखा है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी मसीह को दे दें। हम इनके इस बात के साथ हम एग्री हैं। अगर कुछ देना है, अगर कोई तोहफा देना है तो इंसानों ने इंसानों को नहीं देना है। इस क्रिसमस के मौके पर इंसानों ने इंसानों को तोहफे नहीं देने हैं, बल्कि हमने अपना आप मसीह को देना है। क्योंकि मजूसियों ने अपने तोहफे यीशु को पेश किए, उन्होंने अपने तोहफे यीशु को पेश किए। तो हम इनकी इस बात के साथ एग्री हैं जो इन्होंने बोली है, जो मैंने पढ़कर सुनाई है, मैं सारी की सारी बातों से इनके साथ एग्री करता हूं। और आगे ये लिखते इसके आगे लिखा हुआ है, एक दूसरे को मत दें। अगर देना है तो मसीह को दें, एक दूसरे को मत दें, ये मसीह को दे दें।
इसी मकसद के लिए तो वो मुआ था और यही उसके आने का मकसद था। समझे? मसीह के आने का मकसद क्या है? वो हमारे लिए मुए, मरे, दफन हो, जिंदा हो और तमाम बने हुए इंसान को वो जिंदगी दे सके। तो हमारा ईमान इस बात पर है, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुए, फिर वो दफन हुए, मरे, दफन हुए, जिंदा हुए, आसमान पर चले गए। ये हमारा ईमान है। तो इस बात की हम मुनादी पहले भी कर रहे हैं, मुनादी अब भी कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल मैंने रखा, ये तो उनकी बात थी, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आगे लिखी हैं। वक्त मिलेगा तो जरूर आपको पढ़ के सुनाई जाएंगी। इसके आगे बहुत सारी बहुत ही खास बातें हैं। इसके 122 नंबर कोड में और 123 नंबर कोड में, 124 नंबर में इन्होंने इसको पूरी डिटेल निकाल के रखी हुई है कि वो क्या मानते हैं। उसकी पूरी डिटेल इसमें दर्ज है। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है? ये मजूसियों का क्रिसमस है। ये जिसको आज हमने मत्ती के इंजील में दूसरे बाब में पढ़ा है, ये मजूसियों का क्रिसमस है। क्रिसमस का मतलब हमने क्या निकाला है? क्रिसमस मैं मतलब कह रहा हूं क्योंकि ये आम लफ्ज है, एक्चुअल लफ्ज क्राइस्ट मास है। इबादत, मसीह की इबादत का दिन। तो सवाल यहां से ये निकलता है, क्या मसीह की इबादत का एक ही दिन है या मसीह की इबादत के लिए एक ही रात मुंतखब की गई है? अगर एक दिन मसीह की इबादत का, तो बाकी दिन किसकी इबादत के हैं? बाकी दिन हम किसकी इबादत करते हैं? यह एक सवाल है, तनकीदी पहलू है, क्योंकि तनकीदी पहलू चल रहा है, उसमें यह बात चल रही है कि क्या एक ही दिन या एक ही रात मसीह की इबादत के लिए रखी हुई है? बाकी बातें या बाकी इबादतें, बाकी दिन किसके साथ गुजारते हैं? आपको नहीं लगता कि आज की इतनी सर्दी की रात में मसीह लोग इबादत कर रहे हैं? क्या यह बेदारी सिर्फ एक रात के लिए ही आती है? बाकी दिनों में तो दिन की गर्मी में भी नहीं आते, 10 बजे भी नहीं आते, 11 बजे भी नहीं आते हैं चर्च में। तो आज रात 9, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लोग सर्दी में आ जाते हैं। ये कैसी बेदारी है? किस किस्म की बेदारी है कि आप एक रात के लिए एक्टिव हो जाते हैं और 364 दिन बाकी सोए रहते हैं? बाकी दिन कौन इबादत करेगा मसीह की? तो यह तनकीदी पहलू है। दूसरी बात जो सवाल है वो ये है कि अगर आप मजूसियों के साथ मिलकर यह हवाला पढ़कर लोगों को सुना रहे हैं, तो इस हवाले से आप लोगों से यह भी तो पूछें कि आप जिसको देखने के लिए आ रहे हो उसके तोहफे कहां पर हैं? उसके तोहफे तो बात की बात करेंगे, वो पैदा कहां हुआ है वो तो बताओ। और ये खादम की जिम्मेदारी नहीं है, ये खादम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों से सवाल करे। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि खादम से पूछे, भाई हम क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं, बताओ यीशु किधर है? हम क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं चर्च में, बताओ यीशु किधर है? तो फिर जैसे यहां पर यीशु को उन्होंने देखा, यीशु से मुलाकात की, वो यीशु के साथ मुलाकात करके फिर जाए। आमीन आमीन। अगर यीशु के साथ मुलाकात नहीं हुई क्रिसमस के मौके पर, फिर क्रिसमस किस बात का है? अगर यीशु के साथ मुलाकात नहीं हुई, फिर क्रिसमस किस बात का है? मजूसियों ने तो क्रिसमस मनाया है। 3 तरह के लोगों को आप रख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आसमान से एक गिरोह उतरती है फरिश्तों की। आसमान से एक गिरोह उतरती है फरिश्तों की, खुशी की ललकार के साथ। ललकार क्या है? ललकार क्या है जी? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे बुलंद आवाज से, जिनसे वो राजी है। कौन? खुदा। जिनसे
तो जिनकी आज भी खुदा के साथ सुलह नहीं है, जिनसे खुदा आज के रात में भी राजी नहीं है, आज रात जाग कर इबादत करके बाकी सब कुछ करके भी खुदा आज भी नाराज है, खुदा आज भी नाराज है। क्या ऐसे लोगों का कोई क्रिसमस होता है जिनके साथ खुदा राजी ना हो? राजी किनके साथ होता है? आइए मैं दिखाता हूं, एक रहनुमाई आ रही है, इसको पढ़ लेते हैं। करंथियों के खात्मे से पहला करंथियों 10 बाब निकालिए, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समंदर उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान और वो चट्टान कौन था? मसीह था। पानी सारे पी रहे थे, खुराक सारे खा रहे थे, समंदर में से बपतिस्मा भी सबने लिया हुआ है। बादल ऊपर है, खुदा का आग का सतून भी साथ है, खुदा भी साथ है, खुदा भी। ये तो लोग आज कह रहे हैं हमारे पास बहुत कुछ है, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। हम मुंह से बात करते बात पूरी हो जाती है, जो दुआ करते हैं वो पूरी हो जाती है। हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, हमने तौबा की हुई है, बपतिस्मा लिया हुआ है, हमने बपतिस्मा ही लिया हुआ है, खुदा हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको अगली बात दिखाना चाहता हूं, क्या लिखा हुआ है अगली आयत में? क्या लिखा है? मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी खुदा रोटी दे रहा था, पानी दे रहा था, कपड़े दे रहा था, सब कुछ खुदा दे रहा था, लेकिन खुदा राजी नहीं था। खुदा राजी लोग इसी बात को समझ लेते हैं, हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए सब कुछ है, सब चीजें वाफिर मकदार में मिल रही हैं। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा कि खुदा अपने सूरज को नेको बदों दोनों पर चमकाता है? खुदा अपने सूरज को नेको बदों दोनों पर चमकाता है। ये तो कोई बात ना हुई कि हमारे घर में सूरज आ रहा है तो हम नेक लोग हैं। ये सूरज तो बदों पर भी आता है, ये बारिश तो बदों पर भी आती है, नेकों पर भी आती है। इससे आप मुआवजा नहीं कर सकते कि हमारे पास बहुत कुछ है तो खुदा हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा है खुदा राजी ना था। दे खुदा सब कुछ रहा था पर राजी नहीं था। तो आलमे बाला पर से तो एक आवाज आ रही है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो रही है, और उन आदमियों से जिनसे वो राजी। तो क्या ये समझेगा कि रोटी पानी आ रहा है तो खुदा राजी है? हमें जिंदगी मिली है, क्या खुदा राजी है? इस बात को समझिए, क्या खुदा राजी है? राजी क्या है, नाराज कैसे? आगे पढ़िए थोड़ा सा। चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए, ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। और तुम बुत परस्त ना बनो, जिस तरह बाज उनमें से बन गए। लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे और फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की। और एक ही दिन में 23,000 मारे गए, और हम खुदाउन की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की। और सांपों ने उन्हें हलाक किया, और तुम बुड़बड़ाओ
ये सारी बातें इनके अंदर पाई जा रही हैं। बुत प्रस्ती कर रहे हैं, ये नाच रंग कर रहे हैं, हरामकारी कर रहे हैं, बुरी ख्वाहिश कर रहे हैं, बुड़बड़ा रहे हैं, और फिर आप इनको देखिए, खुदा इन बातों से इनके साथ राजी नहीं था। क्या ये बातें आज की दुनिया में नहीं पाई जा रही हैं? क्या लोग लालच से भरे हुए नहीं है? लोग, ये बाइबल फरमाती है कि बुत प्रस्ती और लालच दोनों बराबर है। और बगावत ऐसे जैसे, बगावत और जादू सरकशी ऐसे जैसे बुतों की पूजा या बुतों की प्रस्तुत करना। अगर कोई कलाम से बागी है, कलाम का सरकश है, कलाम की बात नहीं मानता है, उसमें और जादूगर में कोई फर्क नहीं है। और आज कितने लोग कलाम से बागी हैं, कलाम से बागी होकर, कलाम से दूर भाग भाग कर आज खुशियां मनाने के लिए तैयार है कलाम से बागी, है कलाम से सरकश। क्या खुदा ऐसों से राजी हो सकता है? जो कलाम को रद्द कर दे, जो कलाम को पीठ पीछे फेंक दे। कुछ और दिखाता हूं, ज़बूर 50 में आइए। पढ़िए इसकी 16 आयत से। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या, तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता? और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर, तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है? पढ़े, आगे पढ़े। जबकि तुझे तरबियत से अदावत रखनी तरबियत से अदावत है, और मेरी बातों रखनी तरबियत से, और कहना हम क्रिसमस मना रहे हैं। खुदा कलाम करे, आप कलाम की धज्जियां उड़ा के रख दो, कलाम की बेइज्जती करो, और फिर कलाम का जन्मदिन मनाओ। कैसे मुमकिन है? कलाम को, मैं यीशु को कलाम कह रहा हूं, कलाम को रद्द करके, कलाम से बगावत करके, सरकशी करके, कलाम को नाराज करके, खफा करके, अपने घर से, जिंदगियों से निकाल कर आप जश्न उसका कैसे मना सकते हैं? लिखा है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है, और मेरी बातों को पीठ पीछे मेरी बातों को पीठ पीछे फेंकता है। तू चोर को देखकर उसके साथ मिल जाता है, और जानियों का शरीक, और जानियों के साथ शरीक हो जाता है। तेरे मुंह से बदी निकलती है, तेरी जुबान फरेब घड़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गीबत करता है, और अपनी माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। पढ़े, तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया और कि मैं बिल्कुल तुझ सा हूं। तूने मतलब ये सारी बदियां करके भी कहा कि मैं, यानी कि खुदा खामोश है, खुदा मेरे वर्गा ही है कि मैं गल्ला भी करी जाना कलाम दिया ते बदियां भी करी जाना दस के। खुदा मेरे वर्गा ही है। बेवकूफ खुदा ऐसा नहीं है। खुदा अपनी बात में अटल कायम रहता है। आसमान जमीन टल सकते हैं पर उसके मुंह की बातें नहीं टल सकती हैं। आज 2 नंबरी का ये आलम है, एक दफा हम कुछ बात कर लेते हैं, अगले लम्हे में हम कुछ और बात कर लेते हैं। ऐसे शरीर लोग क्या क्रिसमस मना सकते हैं? मसीह की इबादत कर सकते हैं? क्रिसमस का मतलब मैं मसीह की इबादत कह रहा हूं। मसीह की इबादत का दिन, एक तरफ आप अदावत रखते हैं तरबियत से, बात मानने के लिए, सीखने के लिए आप तैयार नहीं है, बात पर अमल करने के लिए आप तैयार नहीं है। बाइबल ऐसे लोगों को जानवर के साथ तशबीह देती है। जो तंबीह को हकीर जानता है वो हैवान है, और आप हैवान बनकर कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? कैसे मसीह की इबादत कर सकते हैं? आप मसीह की इबादत कीजिए, लेकिन जैसे वो चाहता है वैसे कीजिए। मैंने आपके सामने रखा
सबसे पहले आसमान से फरिश्ते आते हैं, आसमान से फरिश्ते आते हैं। क्रिसमस मनाने के लिए आपको फरिश्तों के लेवल पे जाना पड़ेगा। क्रिसमस मनाने के लिए आपको फरिश्तों के लेवल पर जाना पड़ेगा। बदियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कलाम पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, शायद जश्न मनाने के लिए तैयार है, क्योंकि जश्न में लज्जत आती है, लज्जत में बदन में लज्जत महसूस होती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे खाने खाना, जेब में पैसे भरना, एंजॉय करना, बाहर जाना, पार्कों में घूमना, शायद हम इसको क्रिसमस कहते हैं, लेकिन हमारे नजदीक ये कोई क्रिसमस नहीं है। अगर आप मसीह की इबादत करने के लिए तैयार नहीं है, मसीह की इबादत नहीं करते हैं, उसके म्यार के मुताबिक नहीं करते हैं, तो फिर बाइबल कहती है कि शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता है। काम जिस्मानी करने, जिंदगी जिस्मानियों वाली बसर करनी है, और जिस्म के काम हमने 2 दिन पहले भी सारे तकरीबन घरों के अंदर जाकर पढ़ाए हैं। जिस्म के काम क्या है? हरामकारी, शहवत परस्ती, नाच रंग, बुत परस्ती, ये सारे जिस्म के काम है। गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदते, सारे काम आप अंदर रख कर नशेबाजी कर करके आप कौन सी मसीह की इबादत कर रहे हैं? कौन सा मसीह को जलाल देने की कोशिश कर रहे हैं? किस किस्म की आप इबादत करना चाहते हैं? क्यों मसीह को बदनाम करते हो? करनी मसीह की इबादत है, करनी मसीह की इबादत है, लेकिन करनी किस रूप में है? हाँ, आइए एक हवाला पढ़ देता हूं ईसाई की किताब से। ईसाई की किताब पहला बाब निकालिए। पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से सुनिए। ऐ सदूम के हाकिमों, सदूम के हाकिमों, खुदावन का कलाम सुनो। ऐ अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदावन फरमाता है तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम? मैं मेंढों की सौंपनी कुर्बानियों से और फिरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ। और बैलों, भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोन दो? आइंदा को बातिल हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। बदकिरदारी अंदर रख कर आप ईद मनाएंगे, खुदा में इसकी बर्दाश्त नहीं है। आगे क्या लिखा है? मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों, तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है। वो मुझ पर भार है। मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये खुदा का कलाम है। जो हमने ईदें मुकर्रर की हैं या हमारे बुजुर्गों ने की हैं, खुदा इनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये बद किरदारी के साथ है, अगर गुनाह के साथ है, अगर बदी के साथ है, खुदा इनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आप में देखिए, लोगों को देखिए, मुआशरे को देखिए, कितने लोग हैं अपने मोहल्ले में देखिए, अपने घर में देखिए, रिश्तेदारों में देखिए, कितने लोग बदी से पाक होकर ईद मना रहे हैं। या फिर जो हमारा सवाल है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? दिखाए हमें, अपनी जिंदगी में दिखाइए। हम क्रिसमस मना रहे हैं यहूदियों की तरह,
मजूसियों की तरह, चरवाहों की तरह, फरिश्तों की तरह आप किसके साथ खड़े होकर मना रहे हैं? सिवाय सेंटा क्लॉज के, सिवाय क्रिसमस ट्री के, टोपियों के, जराबों के, इनके साथ मिलकर आप क्रिसमस मना रहे हैं। खड़े हो जाइए चरवाहों के साथ, खड़े हो जाइए फरिश्तों के साथ, खड़े हो जाइए इन मजूसियों के साथ। खड़े होना पड़ेगा क्योंकि ये यीशु को देखने आए, ये यीशु को सिजदा करने आए। हम किसको सिजदा करने आए हैं? हम किसको राजी करने के लिए आए हैं? हम किसकी इबादत करने के लिए आए हैं? तो सवाल क्या चल रहा है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है? अपने इलाके में देखिए, अपने घर में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, मोहल्ले में देखिए, आस पड़ोस में देखिए, पूरे मुल्क में देखिए, कहां है यहूदियों का बादशाह? कहां है यीशु? किसके पास है यीशु? आपको याद है, पहले भी बताया हुआ है, जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र में थे, एक दिन वो ईद फसा मनाने के लिए हैकल के अंदर आए और ईद फसा गुजर गई तो मुकद्दसा मरियम, यूसुफ, सारा कबीला वापस जा रहे हैं। थोड़ा टाइम गुजरा, थोड़ा टाइम क्या, 1-1.5 दिन गुजर गया। उन्होंने आपस में बातचीत की, यीशु किधर है? मुकद्दसा मरियम ने यूसुफ से पूछा होगा, यीशु किधर है? तो यूसुफ आगे से क्या कहता है? यीशु मुझे तो नहीं पता यीशु किधर है, मेरे पास तो नहीं है। मरियम क्या कहेगी? यीशु मेरे पास भी नहीं है। तो दोनों परेशान है, दोनों के पास यीशु नहीं है, तो फिर यीशु कहां पर है? फिर यीशु को देखा, यहूदा के सारे कबीला में उन्होंने छान मारा, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। यीशु तुम्हारे पास है, यीशु तुम्हारे पास है। ऐसे ही हम कच्ची आबादी में घूम लेते हैं, हाँ, कच्ची आबादी में, पूरी में घूम लेते हैं, फिर इनके रिश्तेदारों को फोन करके देख लेते हैं, भाई यीशु तुम्हारे पास है? किसके पास यीशु है? अगर आपको यीशु यहां पर नजर आए तो फिर तो आप कह सकते हैं हम यीशु से मुलाकात करके आए। और अगर यीशु नजर ना आए तो फिर हालत हमारी वही है, यीशु को किसी और जगह पर देखना पड़ेगा, यीशु कहां पर है। तो यीशु कहां पर मिला? 3 दिन के बाद लिखा, 3 दिन के बाद वो हैकल में पहुंचते हैं तो लिखा हुआ है कि वहां पर यीशु है। मजूसी जब आते हैं तो मजूसी तो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, ये मजूसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर यीशु मौजूद है। इसकी नाविया से आगे आप पढ़ सकते हैं, लिखा वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरे में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो इन्होंने अपना सफर तय किया। बिल आकर इन्होंने यीशु को देख भी लिया, अपने नजराने भी पेश कर दिए और अपने मकसद में ये कामयाब भी। हम साल से दिन त्योहार मनाते आ रहे हैं, साल से हम बातें करते आ रहे हैं, लेकिन शायद इन मजूसियों की तरह आज तक हमें यीशु मिला ही नहीं। जैसे इनको तो मिल गया, इनको तो, लेकिन हमें आज तक नहीं मिला है, हमें आज तक नहीं मिला है। अच्छा, मजे की बात इसमें जो तीसरी आयत में लिखा हुआ है, जैसे ही उन्होंने ये सदा बुलंद की यरूशलेम के अंदर, तो यरूशलेम के अंदर एक खौफ फैल गया। यरूशलेम के अंदर एक, मेरे साथ है, यरूशलेम के अंदर क्या हुआ? बादशाह तक खौफ फैल गया। मजूसी क्या की रहे हैं? मजूसी क्या की रहे हैं? अगर ये साडे घर अंदर वड़ गए, ये पूछने वास्ते कि किथे लगाया जे, तो साडे को तो यीशु है ही कोई नहीं, फिर डर तो पड़ेगा। आवाज आज भी जब घूम रही है सबके घरों में ये आवाज जाएगी, पहुंचेगी, डर आएगा कि अगर पादरी साहब हमारे पास आ गया चेक करने के लिए, यीशु हो किथे, फिर यीशु मिलने वाला नहीं है। कैसे होगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि यरूशलेम में सदा बुलंद हुई, लिखे ये सुनकर हेरोदेस बादशाह
और उसके साथ यरूशलेम के। तो घबराना, आज रात भी सबको घबरा जाना चाहिए कि अगर हमारे घर में आ गया पूछने के लिए यीशु किधर है, फिर यीशु मिलना मुश्किल है, क्योंकि यरूशलेम में यीशु है ही नहीं। लेकिन मजूसी आए पता करने के लिए, बताओ कहां है यीशु, क्योंकि ये बड़ी मेहनत करके आए हैं, बड़ी स्ट्रगल करके ये पहुंचे। और हमने इस पर स्टडी दी हुई है, ये 2 साल में तकरीबन यहां पर पहुंचे। जब यीशु को इन्होंने देखा तब यीशु मसीह की उम्र 2 साल के करीब हो चुकी है। एक बड़ी खास चीज इस हेरोदिस का जब जिक्र आता है, हेरोदिस के पास गए, बादशाह किधर है, बादशाह किधर है, यहूदियों का बादशाह कहां पर है। तो हेरोदिस को परेशानी हुई, हेरोदिस को परेशानी हुई है, इनको कहां से यीशु दिखाएं, इनको हमारे घर में तो यीशु पैदा नहीं हुआ है, हमारे पूरे यरूशलेम में यीशु पैदा नहीं हुआ है, इनको कहां से दिखाएं। तो फिर उन्होंने सियासत की, इनको छुपाया और फिर हैकल के उन बुजुर्गों को, सरदार कायनों और फकीहों को जमा किया, उनसे पूछा ये तुम्हारा मसीह पैदा कहां पर होना चाहिए। फिर वो बताएंगे वो बैतलहम में पैदा होगा। और यहां से इस सियासत को समझना है। इस हेरोदिस ने क्या किया, इस हेरोदिस ने बड़ी चालाकी के साथ इनको बैतलहम में भेजा। पर्पस क्या था, मकसद क्या था इनको भेजने का, और फिर भेजकर ये पैगाम देने का कि जब वो बच्चा तुम्हें मिले तो मुझे भी आकर खबर देना। खबर क्या देनी है, इसकी 8वीं आयत में देखिए, बल्कि 7वीं आयत में पढ़ता हूं, लिखा है इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे। क्या ये सही कह रहा था? पैगाम बिल्कुल एंड पे है, मैं बात बिल्कुल आखिर करके, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। फिर आगे कल खुदा ने चाहा तो सुबह बात करेंगे, या फिर आगे कभी किसी टाइम फिर बात करूंगा। क्या लिखा है, जाओ जाकर उसे देखो, दरियाफ्त करो, और करने के बाद मुझे आकर बताओ बच्चा किधर है, बच्चा किधर है, मुझे भी आकर, आखिरी चंद मिनट है इसको समझिएगा, बच्चा किधर है मुझे भी बताओ ताकि मैं भी जाकर उसे, मैं क्या करूं, ये करना चाहता है। इसका मकसद क्या है, ये हेरोदिस यीशु को मरवाना चाहता है, हेरोदिस यीशु को मरवाना या मारना चाहता है। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, आखिरी लम्हे में गौर से आपने सुनना है। हमें कितनी देर हो चुकी है यीशु की तलाश करते हुए, हाँ, हमें कितनी देर हो चुकी है? आप कह सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, हमें कितनी देर हो चुकी है? ये पैगाम मैंने कब सुनाया था आपको? पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल, 2 साल पहले मैंने यही बातें आपको सुनाई थी। 2 साल पहले ये बातें सुनाई थी, और फिर ये कहा था, अगर आपको याद आए कि जब ये यीशु के साथ मुलाकात कर लेंगे, जब ये मजूसी यीशु के साथ मुलाकात कर लेंगे, तब ये अपनी राह को चेंज करेंगे, अपनी राह को। अगर आपको याद आ जाए मेरी बातें, क्योंकि खुदा की यही मर्जी थी कि हम इसको पढ़े। मैंने कोशिश की है कुछ चेंज करने की, कि कुछ और पढ़ते हैं, लेकिन खुदा की नहीं मर्जी थी, यही मर्जी थी कि हम इस पर बात करें। 2 साल पहले मैंने कहा ये सितारे की रहनुमाई में 2 साल तक चले हैं,
ये सितारे की रहनुमाई में। तब मैंने आपको बताया था कि आपको एक खादम के साथ 2 साल तक लगातार चलने, 2 साल तक आपको लगातार चलने, और जब आपकी यीशु से मुलाकात हो जाए, मेरी बात को सुनिए, जब आपकी यीशु के साथ मुलाकात हो जाए, मतलब जब आपको कलाम मिलना शुरू हो जाए, जब आप कलाम की बातें करना शुरू कर दो, जब यीशु लोगों को बताना शुरू कर दो, जब आप यीशु के साथ मुलाकात कर लो, तब आपने अपनी राह को चेंज करना है। अपनी राह को 2 साल पहले हमने सफर शुरू किया, 2 साल पहले हमने, फिर हमने एफर्ट करके यीशु के साथ, कलाम के साथ मुलाकात की। हक क्या बनता है? हक क्या बनता है? क्या वापिस हेरोदिस के पास जाएं? क्या वापिस इब्लीस के पास जाएं? इब्लीस मजूसियों को भी मार देगा, यीशु को भी मार देगा। अगर आप में से वापिस कोई इब्लीस के पास जाता है, इब्लीस आपको भी मार देगा और आपके कलाम को भी मार देगा जो आपके अंदर 2 सालों में भरा गया है। अपनी जिंदगी को चेक कीजिए कि यीशु की सितारे की रहनुमाई में चलते हुए आपने 2 साल वक्त गुजारा, आपकी कलाम के साथ मुलाकात हो गई, आपने कलाम को कबूल कर लिया, कलाम लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, और वापिस आप हेरोदिस के पास पहुंच गए, क्योंकि हेरोदिस मारना चाहता है, इब्लीस मारना चाहता है, और शायद आप में से कईयों को मार चुका है, आपके अंदर से कलाम की गैरत को मार चुका है। क्यों? क्योंकि आप वापिस इब्लीस के पास पहुंच चुके हैं। यीशु के साथ मुलाकात करने के बाद आप फिर से इब्लीस के कदमों में जा चुके हैं। आज रात इस बात पर गौर करें। सारी बदी और बदकारी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। आप यीशु के साथ मुलाकात करके वापिस आप इब्लीस के पास नहीं जा सकते। जाएंगे, उसे बताएंगे कि मुझे कलाम सुनाना आ गया, वो आपको भी मार देगा और आपके कलाम को भी मार देगा। आपको 2 साल पहले मैंने मैसेज दिया था, आज 2 साल के बाद खुदा ने फिर रिपीट करवाया है कि आपको पहले 2 साल बताया गया था अपनी राह चेंज करनी है, उस इब्लीस के पास वापस नहीं जाना है। अगर वापस इब्लीस के पास जाएंगे वो मार देगा। आज रात भी हम में से अगर कोई इस बात को समझ पाया है, फिर से हमें इसको समझना है, अपनी राह चेंज करनी है। इब्लीस के पास जाएंगे, आपको भी मार देगा, आपके कलाम को भी मार देगा। और अगर आपको लगता है कि आज ये आपके लिए नया पैगाम है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए कुछ नई बात आई है, तो फिर आपको बताना चाहता हूं, इन मजूसियों की तरह अगर आपने क्रिसमस मनाना है, यीशु की इबादत करनी है, यीशु के पास जाना है, उस घर तक पहुंचना है, कहना चाहूंगा 2 साल सितारे की रहनुमाई में सफर शुरू कर दे। 2 साल किसी ऐसे खादम की रहनुमाई में चले जो आपको खुदा तक लेकर जा सकता है। और सफर स्टार्ट करने से पहले 3 तोहफे आपके पास होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पर सोना, नंबर 2 पर लुबान, और नंबर 3 पर मुर। सोना, आपको मानना पड़ेगा यीशु मेरा बादशाह है। एक मजूसी की तरह यह मानना पड़ेगा कि यीशु मेरा बादशाह। अगर आज रात आप उसे अपना बादशाह मानते हैं, आज रात अगर आप उसे अपना बादशाह मानते, क्योंकि वो मजूसी यहूदी नहीं थे, वो मजूसी यहूदी नहीं थे, वो गैर कौमों से आए थे, हम भी गैर कौमों से आए हैं। बादशाह वो यहूदियों का है, लेकिन हमने गैर कौम से रहते हुए उसे अपना बादशाह मानना है। यीशु मेरा बादशाह है। अगर आज रात आप उसे अपना बादशाह मानते हैं, तोहफा, पहला तोहफा आपके पास मौजूद है कि वो मेरा बादशाह है। यीशु के सामने झुककर उसे सजदा करेंगे, यीशु तू मेरा बादशाह है। और नंबर 2 पर लुबान,
लुबान मतलब तू काहिन है, तू सरदार काहिन है, तू मल्कीसिदक के तौर पर हमेशा के लिए काहिन है। मैं तुझे अपना सरदार काहिन मानता हूं। अगर मानेंगे, एक काहिन होते हुए आप उसकी कहानत के अंडर रहकर जिंदगी बसर करेंगे। और नंबर 3 पर मुर, यानी कि वो मेरे लिए मरा है। अगर 3 तोहफे आपके पास मौजूद हैं, आज रात अपना सफर शुरू कर दीजिए। 2 साल के बाद आप बताइएगा, किसी हेरोदिस के साथ आपकी मुलाकात होगी, कोई हेरोदिस आपको फिर से वापस बुलाएगा। लेकिन याद रखिए, आज वो सितारा आपने देखा है, आज वो रूह कुदस का मैसेज आपने देखा है। अगर आज रात आपने इस मैसेज की रोशनी में अपना सफर शुरू कर दिया, तो 2 साल बाद जाकर आप यीशु तक जरूर पहुंच जाएंगे। आप उस घर तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां पर यीशु रहता है। और अगर आपने सफर शुरू ना किया, 2 साल लगातार यीशु के कदमों में ना गुजारे, आप कभी यीशु तक नहीं पहुंच सकते। और अगर पहुंच गए, यीशु से मुलाकात हो गई, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आपको वापस हेरोदिस के पास नहीं जाना है। अगर आज रात आप हेरोदिस की गिरफ्त में हैं, आज रात आप हेरोदिस के इलाका से गुजर रहे हैं, तो वापस इसके पास नहीं आना है। ये आपको भी मार देगा और यीशु को भी मार देगा, क्योंकि ये हमेशा दुश्मन रहता है यीशु का, कलाम का। ये उसको मार डालना चाहता है। मोहतात होना है। क्रिसमस कोई रस्म नहीं है, क्रिसमस कोई रस्म नहीं है, ये कोई रीत रिवाज नहीं है। ये यीशु के साथ मुलाकात करना है। ये यीशु के साथ, अगर आज तक आपकी मुलाकात हुई नहीं है, आप कभी क्रिसमस मना नहीं सकते, क्योंकि क्रिसमस यीशु के साथ मुलाकात करने का नाम है। या फिर मैंने पहले आपको बताया, आपको फरिश्तों के मकाम पर आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो खुदा का खैमा है, वो खुदा का खैमा है। और आप खुदा के खैमे में कैसे जा सकते हैं? नापाक होते हुए आप नहीं जा सकते हैं। आपको वही बनी इस्राएल का सेटअप याद रखना पड़ेगा। चारों तरफ में बनी इस्राएल के खैमे, और खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान में है। आमीन। खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान में है। और लिखा है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के, तो इकलौते का जलाल बनी इस्राएल के चारों टेंटों के दरमियान में जो टेंट होता था, खैमा इज्तिमा, जो जलाल उसके ऊपर था, वही जलाल खुदा के बेटे यीशु के ऊपर है। लेकिन क्या लिखा है? लिखा है, वो अपनों में आया, वो अपनों में आया, पर उसके अपनों ने उसे, आज भी शायद यही हालत है, गैर तो कबूल कर लेते, गैर तो इज्जत भी करते, गैर तो तोहफे भी देते हैं, गैर तो सजदा करने तक भी जाते हैं। प्रॉब्लम तो अपनों में है, जो अपने कबूल ही नहीं करते। प्रॉब्लम तो अपनों में है, जो मुंह पर तो बादशाह मानते हैं, लेकिन कील ठोकने से बाज नहीं आते। प्रॉब्लम तो अपनों के अंदर है। बाहर वाले तो आज भी बादशाह मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कलाम हमारे पास आया है, वो कलाम को जान चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा से अपनों में रही है, अपने ही अपने बनकर मार डालते हैं। यीशु के अपनों ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। अपने यरूशलेम के लोग खाली हैं। यरूशलेम खुदा की आंखें जहां पर लगी रहती, यरूशलेम सलामती का घर, जहां पर सलामती को आना चाहिए, सलामती नहीं है। लेकिन लोग इस सलामती को हासिल कर लेते हैं, लोग कदर करते हैं, लोग इज्जत करते हैं, लोग कलाम को कबूल करके हमेशा की जिंदगी पा रहे हैं। लेकिन अपने यहूदियों का बादशाह मानते हुए कतबा सलीब पर लगाकर उसे सलीब पर लटका देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो फाइनल यही कहना चाहूंगा, इस पैगाम को समझिए जो 2 साल पहले आया था। जो पैगाम, ये आज का पैगाम नहीं है, ये 2 साल पहले का पैगाम है।
जो आज फिर से रिमाइंड करवाया गया है, आज फिर से दोबारा से याद करवाया गया है कि अगर आपकी कलाम के साथ मुलाकात हो चुकी है, अगर यीशु के साथ मुलाकात हो चुकी है, तो वापस इब्लीस के पास मत जाए, क्योंकि इब्लीस आपको भी मार डालेगा और यीशु को भी, कलाम को भी मार डालेगा। इससे बचिए। आज का मैसेज, सवाल मैंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है, और जो बात मेरे दिल के अंदर थी वो यही है कि अगर मुलाकात यीशु के साथ हो चुकी है, वापस अपनी राह पर, पुरानी पर नहीं जाना है, रास्ता चेंज करके अपने मुल्क की तरफ रवाना होना है। आमीन। क्योंकि हमने यीशु के साथ मुलाकात कर ली है, अब हमने नए यरूशलेम के अंदर पहुंचना है। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और आज के सुनेंगे पैगाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा हम सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।